हेलो बच्चों, देखो भाई प्रिपरेशन में हमने कुछ चीज़ें देख लिया। हमने देख लिया कि भाई एल्केन से कैसे प्रिपरेशन होती है, हमने एल्कीन से प्रिपरेशन देख ली। हालांकि इट टुक टाइम बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स लिटिल मोर बेटर देन बिफोर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें जो उनमें उसने की थी वो तुम्हारे पिछले साल की थी, 11th की थी, तो वो रिवाइज हो गई होंगी होपफुली। नाउ आफ्टर एल्केन हमने क्या देखा था, लाइन में क्या था, एल्कीन। एल्कीन भी हमने देख लिया। अब बचा क्या, एल्काइन। उसके बाद तो सीधे क्या आएगा, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइन और एल्कीन, अगर एल्कीन के साथ या एल्कीन के साथ मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2 मान लो, तुम इसके साथ में Br2 का इसका रिएक्शन करा दोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू RCH Br, एक सेकेंड रुको, Br CH2 Br, इट विल गिव यू दिस। ये क्या है, डाइहेलो एल्केन है। तो अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये आगे देखेंगे। एल्काइन में अगर देखो, एल्काइन में अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करूं तो क्या होगा, Br HBr भी अगर मैं बोलता हूं तो इट विल कम आउट टू बी दिस। और अगर मैं इसमें Br2 को ऐड करता हूं तो इट विल कम आउट टू बी ठीक है, सब चीज़ें। तो ये हालांकि मैं लिखवा दिए, तुम चाहो तो अभी लिख लो, लेकिन ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। या फिर इसको यहीं पे कंप्लीट करना चाहते हो तो कर लेना। मैं विसिलेंट डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, अल्फा गामा जो ओमेगा जो डाइहैलाइड्स होता है वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद कौन सा आता है भाई, एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है, तुम बोलोगे सर एल्काइल हैलाइड ही तो बना रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोरिनेशन जब तुमने देखा कल हम नहीं कर पाते, ठीक है। आयोडीनेशन जो होता है वो कुछ अलग कंडीशंस में उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालते हैं तब जाके होता है, तो उसमें यील्ड उतनी अच्छी होती नहीं है। तो आयोडीन वाले कंपाउंड्स और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और इसमें लिखना फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स से क्या होगा, इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन, सॉरी नॉट आयन, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो आते हैं, फर्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स भैया कौन थे या बहना कौन थी उस पे जाने का नहीं, ठीक है। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन ये क्या है, फ्लोरिनेशन काम आती है। तो इसमें लिख लो, इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर, इट इज़ बेस्ट वे टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा इसको, इसके मैकेनिज्म की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इसके साथ हम यहाँ पे SbF3 लिख सकते हैं या SB, इसको इस तरीके से लिखो, ऐसे लिख लो इसको, दिस AgF और SbF5 सॉरी SbF3 या और SbF5 और COF3, ठीक है, या Hg2F2, इन पांचों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो फॉर फ्लोरिनेशन, ठीक है। तो लिखो एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज हीटेड व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ AgF और SbF3 और SbF5 और COF3 और Hd2F2, alkyl chloride or bromide when heated in the presence of these gives alkyl fluorides, gives alkyl
फ्लोराइड्स, ठीक है। तो ब्रोमोमीथेन से फ्लोरोमीथेन मिल गया, ठीक है। देन अगेन तुम और एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, देखो SbF3 को इस तरीके से भी इस तरीके से भी यूज़ हो रहा होता है, SbF3HF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कहीं भी ये तुम्हें फ्लोराइड्स मिले अगर, तो इन्हीं किसी तरीके से बने होंगे, ये ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध के ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिख लो ये नोट करके, when the organic halide contains 2 or more halogen atoms, मतलब 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रही है, 2 or more halogen atoms, ठीक है, on the same carbon COF3 or the more easily available SbF3, more easily available SbF3 is used, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब एक से ज़्यादा कार्बन हो, एक से ज़्यादा हैलाइड्स हो एक ही कार्बन पे, तो SbF3 या COF3 यूज़ किया जाएगा, ठीक है। दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट, गॉट इट, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन विच इज़ कॉल्ड फिंकलस्टाइन, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज की है, लेकिन ये यूज़ किसके लिए की जाती है, आयोडीनेशन के लिए, ठीक है। फिंकलस्टाइन, तो फिंकलस्टाइन लिखो, फिंकलस्टीन भी बोलते हैं कुछ इसको, अंकलस्टीन, फिंकलस्टीन, ठीक है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन ये किसके लिए है, आयोडीनेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना भाई, आयोडीनेशन, ठीक है, आयोडीनेशन। तो जैसे रिएक्शन अगर मान लो ये कुछ RX और अगर मैंने NaI इन एसीटोन यूज़ कर लिया तो मेरे को RI मिल जाएगा प्लस NaX हो जाएगा। ये X जो है ये Cl और Br हो सकता है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी है कि अगर मान लो मैं RX NaBr यूज़ कर रहा हूँ एसीटोन में, तो मुझे RBr मिल जाएगा प्लस NaX मिल जाएगा, और यहाँ पे X जो है वो सिर्फ और सिर्फ Cl होगा, ठीक है। ये सब क्यों होगा वो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, सॉल्वेंट यूज़ किया है एसीटोन, ठीक। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन इज़ अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है उसमें NaI की सॉलिबिलिटी देखेंगे हम। इसको इस तरीके समझो, अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ RX प्लस NaI, RX नहीं मतलब RCl मान लो फॉर एग्जांपल, NaI, यहाँ पे क्या बनेगा RI प्लस NaCl, ठीक है। तो NaCl बनेगा, NaBr बनेगा, और NaI तो यहाँ पे है ही। तो अगर मैं एसीटोन लेता हूँ तो होता क्या है, इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है और इसकी सबसे कम होती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कम हो जाती है तो होता क्या है, दैट सॉल्ट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मुझे ये लिखना चाहिए है, एसेंशियली ये लिखना चाहिए कि ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, पीपीटी। जो जितना ज़्यादा इनसॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा वो उतना ही ज़्यादा और जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। तो मैं भी बोल रहा हूँ वो कैसे होगा वो भी बता दूंगा। ये इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी एसीटोन में इसकी होती है, फिर इसकी और फिर इसकी, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ
तो सॉलिबिलिटी इन एसीटोन, NaI हाईएस्ट, NaBr सेकेंड एंड NaCl लोएस्ट। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब इसमें देखो NaI, NaBr, NaCl ये हाईएस्ट है, इसकी कम है, इसकी कम है। अब देखो अगर ये रिएक्शन हो किस में रही है, किसी सोल्यूशन में हो रही है ना, या सॉल्वेंट में हो रही है, सॉरी एसीटोन में। अब तुम्हें पता है कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम, अगर तुम्हें याद हो इक्विलिब्रियम में तुम्हें पढ़ा होगा कि या तो अगर गैसियस फेज में हो रही है रिएक्शन तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम सेट होगा, ठीक। या फिर लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में रिएक्शन होनी चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम सेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मान लो कि तुम्हें लगे कि यार इस डायरेक्शन में तो जा रही है, इस डायरेक्शन में भी ये रिएक्शन आ सकती है, इक्विलिब्रियम भाई रिवर्सिबल तो सारी रिएक्शन ही होती हैं, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी आ सकती है, गॉट इट। लेकिन अगर मान लो ये प्रेसिपिटेट आउट होता चला जाए, तो अगर ये प्रेसिपिटेट आउट होता जा रहा है तो क्या होगा, दिस विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोबारा बोल रहा हूँ, ये तो एक डायरेक्शन हो गया। मान लो कि तुम कह रहे हो कि सर ये इस ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम में ली चैटलियस प्रिंसिपल लगाओ, जब हम प्रोडक्ट को कम करते चले जाते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाती है, ये याद है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, NaCl इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड आउट, तो जब वो रिएक्शन के मिक्सचर में ही नहीं है तो उसको यूज़ करेंगे ही नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना अगर वो सोल्यूशन में नहीं है, तो इट विल गो आउट ऑफ द रिएक्शन। और जैसे जैसे ये जाती रहेगी, दिस रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, गॉट इट। तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा इनसॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, ये और इसके रिस्पेक्ट में दोनों के दोनों इनसॉल्युबल हैं, तो दोनों के दोनों केस में आर, अगर ऐसा मैंने किया तो हमेशा RI मिल जाएगा मुझे। अगर मान लो ये नहीं करता, मैं इंस्टेड ऑफ ये वाला केस देखता हूँ, तो इसमें ये और ये, सॉरी NaCl है ना बेसिकली, है NaX, यहाँ पे NaCl है, तो इसमें और NaCl में दोनों में से कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, NaBr, ठीक है, NaBr। तो जो NaBr ज़्यादा सॉल्युबल है वो तो रहेगा यहाँ पे। इनफैक्ट इसी इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो। यहाँ पर भी ये प्रेसिपिटेट आउट होता जा रहा है, और अगर ये प्रेसिपिटेट आउट होता जाएगा तो रिएक्शन विल कीप मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गॉट इट, ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी एसीटोन में क्यों होगी ऐसी, वो भी देख लेते हैं। देखो NaCl, सॉरी NaI, NaBr, NaCl, NaI का अगर मैं देखूँ सबके केस में Na+ और I- मतलब Na+ इज कांस्टेंट, ठीक है। और एसीटोन क्या है, एसीटोन अगर ध्यान से देखो तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, हाँ है ना, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट सॉल्वेंट है। तो याद होगा तुम्हें कि कोवेलेंट सॉल्वेंट अगर हो तो उसमें डिज़ोल्व होने वाली जो भी सॉल्यूट है वो भी कोवेलेंट नेचर का होना चाहिए, हाँ है ना, क्लियर है ना ये भाई। जैसे पोलर होता है तो पोलर में पोलर टाइप के सॉल्यूट्स घुलते हैं, अगर नॉन पोलर होता है तो उसमें नॉन पोलर टाइप के घुलते हैं। यहाँ पे कोवेलेंट है तो कोवेलेंट टाइप के घुलेंगे। तो हमें देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें होगा वही एसीटोन में सॉल्युबल होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो फजान्स रूल अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो सेम है, तो कटायन का साइज चार्ज सब सेम है। यहाँ पर अनायन का चार्ज भी सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज इसका बड़ा है, फिर इसका छोटा है और फिर इसका सबसे छोटा है, ठीक है जी। एटॉमिक साइज़ की अगर हम बात करें, I- का सबसे बड़ा, Br- का छोटा और Cl- का उससे भी छोटा। तो इसका क्या लेना देना है तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर से, तो तुम्हें याद होगा फजान्स रूल से जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो पोलराइजेबिलिटी सब बड़े एनायन की सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है उसका मतलब उसका फाइनल जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ज़्यादा होता है। तो इतना समझो, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल द
bigger the anion and the smaller the cation, the bigger the anion and smaller the cation, ठीक है, बहुत सारे और चीज़ें भी हैं उसमें, बट बहुत बेसिक लेवल बता रहा हूँ कि बिगर द अनायन एंड स्मॉलर द कटायन द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इट हैज़, द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इट हैज़। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा इससे और इससे, है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा, इसका कम और फिर इसका कम। तो क्योंकि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा फिर इसका कम है, तो एसीटोन में ये सबसे ज़्यादा घुलेगा, फिर ये और फिर ये यहाँ पे मैंने बताया। उसके बेसिस पे तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिक तुम्हारे समझ में आ चुके हैं। अब लिखो आयोडोएल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, आयोडोएल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, आयोडोएल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड from the corresponding chloro or bromoalkanes, from the corresponding chloro or bromoalkanes by heating with sodium iodide, by heating with sodium iodide in acetone or methanol, in acetone or methanol, in fact acetone ही लिखो, methanol रहने दो, in acetone, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो फिर, ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। इसमें जो रिवर्स है, अगर मैं रिवर्स लिखूं कि Ri प्लस NaBr गिव्स RBr प्लस NaI, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। इसका रीज़न भी तुम समझ ही गए हो, ठीक है, क्योंकि NaBr तो अवेलेबल रहेगा ही नहीं सोल्यूशन में एसीटोन की प्रेजेंस में। भी नीचे वाले में एसीटोन लिख देना, ये दिस एसीटोन लिख देना भाई। यही किसी पोलर सॉल्वेंट में करता तो डेफिनेटली रियली रिएक्शन पॉसिबल हो जाती, ठीक है। तो लिख लो इसको, नेक्स्ट लिखो, इट इज़ अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, इट इज़ अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl, Br या CS/Br by I. It is a halide exchange reaction involving a substitution of Cl/Br by I, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दिस इज स्पेशली डिजाइंड टू प्रिपेयर आयोडोएल्केन्स, दिस इज स्पेशली डिजाइंड टू प्रिपेयर आयोडोएल्केन्स which cannot be prepared by direct halogenation. This is specially designed to prepare iodoalkanes which is not prepared by direct halogenation, which is not easily prepared by using by direct halogenation, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है ये, तो लिखो, इसमें लिखो NaI is more soluble, NaI is more soluble in acetone as compared to NaCl or NaBr. NaI is more soluble in acetone than NaCl or NaBr because of greater covalent character of NaI, because of greater covalent character of NaI, ठीक है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, जो चाहे तो तुम यहाँ पे जो लिखा है मैंने फजान्स रूल वाला, ये चीज़ के लिए जगह छोड़ दो, लिख लेना, फिर मैं लिख लो, लिखो, ठीक है। ड्यू टू दिस NaCl and NaBr precipitate out, due to this NaCl or NaBr precipitate out and drive the equilibrium forward, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक बेसिक चीज़ तुमको क्लियर होगी, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं, देखो भाई, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, अच्छा, इसकी मैकेनिज्म SN2 होती है, ये ध्यान रखना। अब तुम पूछने लगोगे सर SN2, तो थोड़ा सा वेट कर लो यार। आई एम अज्यूमिंग कि मैंने पहले कल बोला था कि आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें SN1 SN2 पता होगा, नहीं भी पता भाई किसी को, डोंट वरी, अगले एक या तो अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट SN1 SN2, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सब के बारे में अपन बात करेंगे। गॉट इट, कहाँ थे हम, रिएक्शंस रिलेटेड टू बी बेस्ड ऑन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है SH, ठीक है, यहाँ पे T ट्राइटियम
ड्यूटेरियम, ठीक है। तुमने क्या किया, NaI एसीटोन। तो भाई तुम्हें याद होगा अगर SN2 होता है तो हमेशा उसमें जो अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन पलटने का मतलब क्या हुआ, H यहाँ आ गया और I जो है वो इस साइड से एंटर करेगा, तो यहाँ पे आएगा I H SH D T CH3, ठीक है। और जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ उसको तुम समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। और मतलब ये दोनों जो चीज़ें लिख रहा हूँ सेम है, डिफरेंट नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। कैसे नहीं है वो बताता हूँ, ये दोनों के दोनों सेम है। कैसे हैं देखो, इसको अगर कभी भी देखना, ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, ये दोनों ये ऊपर की तरफ होते हैं। तो अगर मैं इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाता हूँ तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ऐसा होता है, इसमें ये नीचे की तरफ बना रहा हूँ, मैं इनको नीचे की तरफ बना रहा हूँ, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले ये समझो, ये CH3 आ गया, ये जो होगा तुम्हारा ये D होगा और ये जो तुम्हारा होगा ये T होगा। ध्यान रखना, ये इमेजिन हो पा रहा है, ठीक है। मैंने ये बॉन्ड है ये वाला, इन दोनों के बीच का बॉन्ड है ये, इसको मैंने ऐसे बनाया, तुम यहाँ से देख रहे हो उसको ऐसे बनाया। इसमें 3 बॉन्ड्स हैं जो कि यहाँ लगे हुए, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स हैं लगे हुए। जो ये दोनों हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं, इससे ऊपर की तरफ होंगे ऐसे, इस तरीके से। ये कौन सा होगा D, ये कौन सा होगा T, और जो नीचे की तरफ है दिस इज़ कॉल्ड CH3। तो जो यहाँ पे नीचे की तरफ है वो भी नीचे की तरफ है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ होता है वो यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम वाले हैं ये दोनों नीचे की तरफ होते हैं, ये ऐसे ऐसे आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या बताया, ये दोनों फिर से ऊपर की तरफ होंगे, ये वाला H जो होगा इधर की तरफ ही होगा, ये I जो होगा वो इधर की तरफ ही होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसको अगर मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाओ तो ऐसा आता है, गॉट इट। अगर मैं कहता हूँ ये वाला है, ये वाला क्या यही है, हाँ, कैसे देखो, ये और ये सेम है, कैसे है वो देखो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँ, मतलब H को इधर ले आऊँ, मतलब 120 डिग्री से घुमा दूँ, तो H क्या करेगा, इधर आ जाएगा, SH क्या करेगा, इधर आ जाएगा, I क्या करेगा, इधर आ जाएगा। जब कभी भी ऐसे तीनों को एक साथ घुमाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ये तुम देख रहे हो कि दिस कैन बी व्यूड एज कॉन्फर्मेशन, अनदर कॉन्फर्मेशन ऑफ द सेम कंपाउंड। इसी कंपाउंड का दूसरा कॉन्फर्मेशन है, SH ऊपर आ गया, I इधर आ गया, H इधर आ गया। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या दिखेगा, ये मेरे को ये वाला तो सेम रहेगा, इसका तो कोई चेंज नहीं है। ये H नीचे आ जाएगा इस बारी, I जो हो जाएगा इधर आ जाएगा, सॉरी I जो है इधर आ जाएगा और SH इधर आ जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, H जो कि यहाँ पे है वो डाउन चला गया है, डाउन। मैंने क्या कहा था, जो एक्सट्रीम्स पे होते हैं वो डाउन होते हैं, बिलो द लेवल। यहाँ पे दोनों के दोनों, ये H नीचे आ गया, I जो है वो राइट साइड पे है और SH जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें लिखो, सिंस द मैकेनिज्म इज SN2, सिंस द मैकेनिज्म इज SN2, since the mechanism is SN2, inversion of the configuration takes place, inversion of the configuration takes place, got it। अच्छा, अब हम बात करेंगे अल्कोहल से, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज या अल्काइल हैलाइड से आ चुका है, अब थर्ड जो बचता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज से है। इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैं बस बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, उसमें बहुत समय जाता है। वो मैं तुम्हें पीपीटी कह रहा हूँ, सॉरी PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। चाहे तो तुम उसको उतार लेना, चाहे तो तुम उसको अपने कॉपी पे पेस्ट कर लेना, लेकिन वो होना ज़रूर चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेईई में आए ना आए, तुम्हारे 12th में आराम से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो अल्कोहल से बना रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे तरीके से अल्कोहल से बन सकता है। तो देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। ROH से कैसे कैसे बना सकते हैं हम।
ठीक है, 9 पूरे 9 मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ के मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूँगा। ROH, अगर ROH को मैं HCl के साथ यूज़ करूँ इन ZnCl2, ठीक है, तो मुझे RCl मिलेगा प्लस H2। RCl समझ लो, इतना समझ लो। ये इसको मैं लूकस मेथड भी कहता हूँ, लूकस टेस्ट समझ लो, लूकस टेस्ट। एक सेकेंड, हाँ ये लूकस टेस्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज KBr H2SO4, ये तुम्हारी NCERT में दिया हुआ है, ये KI है H2SO4, ये NCERT में दिया है, ध्यान रहे, ये याद होना चाहिए, भूल नहीं सकते तुम इसको, ठीक है। RBr और RI, यहाँ पर जो R होना चाहिए वो 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड होना चाहिए, 1 डिग्री ओनली लिखना है यार। यहाँ पर जो R होना चाहिए वो भी 1 डिग्री होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये है PCl5 और PCl3, इसमें RCl बनता है, और PBr3 को एक्चुअली में प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये दोनों के दोनों अनस्टेबल होते हैं, इसलिए कभी कभी तुम देखोगे बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ डाल दोगे तो ये बीच में बन जाएगा 2 अनस्टेबल, ये रिएक्शन में काम आएगा और हमें RI मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ SOCl2 पायरिडीन, यहाँ पर RCl मिलेगा विद रिटेंशन। अभी विद रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और SOCl2 अगर ईथर के साथ किया तो RCl तो मिलेगा लेकिन विद इन्वर्जन, ठीक है। नाउ वी हैव दिस रेडॉन्स मेथड कहते हैं इसको, C6H5O होल थ्राइस PX2, यहाँ पे RX मिलता है। ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसको अगर बहुत ज़्यादा याद ना भी हो भाई तो अपने दिमाग को मत ख़राब करें, ठीक है। बहुत कम इसमें से आया गया, लेकिन यह है कि एक मेथड है डेफिनेटली ये। इसलिए लिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें इसके बारे में बात करूँगा, 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 ठीक है। तो लिखो इसमें, सबसे पहले तो लिखो, तो बोरोडिन हम स्टिकर है, इसके बारे में लिखो पहले तो। When alcohols are treated with PX3 or HX, when alcohols are treated with PX3 or HX, they give alkyl halides, they give alkyl halides, ठीक है। और इसमें लिखो to make the reaction faster, protic acids or Lewis acids are used, प्रोटिक एसिड्स और लुइस एसिड्स आर यूज्ड। ये देखो, ये जो प्रोटिक एसिड और लुइस एसिड यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, वो तुम्हारे इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि जो ROH, इसमें OH निकल के Cl लग रहा है ना, मतलब OH जा रहा है, तो जो जाता है इससे, मतलब जो कंपाउंड से निकल के जा रहा है उसको लीविंग ग्रुप कहते हैं, है ना। लीविंग ग्रुप के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लीविंग ग्रुप कहते हैं, जो लीविंग ग्रुप होता है, जो लीविंग ग्रुप होता है वो जितना पुअर बेस होता है उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये पुअर लीविंग ग्रुप नहीं होता है। गॉट इट, ये पुअर लिविंग ग्रुप नहीं होता है। अब क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है तो जल्दी से छोड़ेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एसिड या फिर कोई लुइस एसिड से इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना के तब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ पे सारी की सारी मैकेनिज़म्स बेस्ड हैं, इसी चीज़ पे सारी की सारी मैकेनिज़म्स बेस्ड हैं।
ठीक है। तो इसमें लिख लो रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी लिखो पहले तो। रिएक्टिविटी जो है इस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ठीक है। और HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr की, और फिर HCl की, ठीक है। ओके, और जो मैंने कैटलिस्ट बोला, कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, प्रोटिक एसिड या लुइस एसिड। अभी यार देखो, प्रोटिक एसिड और लुइस एसिड आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो देयर आर वीडियोस विच लाइक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वो तुम आराम से देख सकते हो। तो लुइस एसिड की अगर मैं बात करूँ तो लुइस एसिड जैसे ZnCl2 इज़ अ लुइस एसिड ओवर हियर, या यहाँ पे देखो तो H2SO4 इज़ अ प्रोटिक एसिड। तो ये तुम देख रहे हो H2SO4 यहाँ यूज़ किया गया है, ZnCl2 यहाँ यूज़ किया गया। तो अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl किसके साथ यूज़ हो रहा है, ZnCl2 के लिए। तो लेट्स से इसके साथ कर लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो जो ZnCl2 होता है ये क्या करता है, ये O के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ले लेता है, O के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो व्हाट विल हैपन, ये ध्यान रखना, ZnCl2 क्या है, लुइस एसिड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो व्हाट हैपेंस इज दिस, CH3 CH2 CH3 CH2O, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से आ जाए यहाँ पे Cl2। ठीक है, इसको इस तरीके समझ लो। ठीक है जी, तो यहाँ होता क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाता है, यही समझ लो, ऐसे नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे उठा लेगा और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमको, CH3 CH2 प्लस ZnOH Cl। हालांकि इसमें ये जो स्टेप हो रहा है ये ऐसे अपने आप नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। तो यहाँ पे Cl जो होता है उसका अटैक होता है यहाँ पे, ठीक है, इस कार्बन पे, नॉट हियर, इस कार्बन पे Cl का अटैक होगा। Cl माइनस तुम बोलो कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ZnCl2 तो यहाँ रिएक्ट कर रहा है, जो Cl माइनस इसका था उसने यहाँ अटैक कर दिया और ये बाहर निकल गए। तो जब तुम ये देख रहे हो तो दिस इज़, देखो, दिस इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप बट दिस इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। ये इसके भी बेसिक्स हैं, वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट दिस इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये है पुअर लिविंग ग्रुप और ये है गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बोल के निकल गया, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl माइनस। तो जो Cl माइनस यहाँ कंज्यूम हो वही Cl माइनस यहाँ प्रोड्यूस हो चुका है, ये इंस्टेड ऑफ दिस ये आ चुका होगा। ठीक है, तो तुम्हारा सिंपल मैकेनिज्म थी इसकी, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इससे इधर पहुँच गया। तो इसमें लिख लो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 is a Lewis acid which accepts a lone pair of electrons, from the hydroxy group, ठीक है, full stop। as a result the CO bond weakens and ultimately breaks, ठीक है, ultimately breaks while Cl minus from the solution attacks the carbon, ठीक है, attacks the carbon, ठीक है, forming alkyl chloride, forming alkyl chloride and Cl minus,
ठीक है जी, आर वी क्लियर? ठीक है, तो दिस इज लाइक हाउ ZnCl2 हेल्प्स इन क्लीविंग दिस। ठीक है, मैंने पूरा अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पुअर लिविंग ग्रुप कैसे होगा, GLG मतलब गुड लिविंग ग्रुप कैसे होगा, इसको यूँ समझ लो अभी के लिए है। अगले 1-2 लेक्चर में एक सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसमें लिख लो यील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड। इसमें जो यील्ड है वो इम्प्रूव की जा सकती है अगर एल्यूमिना के थ्रू इसके वेपर्स को एल्यूमिना के ऊपर से पास किया जाए। तो एल्यूमिना इज ऑल्सो अ लुइस एसिड, तो वहाँ पर भी यही चीज़ हो रही होगी। तो लिख लो इसको नोट करके, यील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड if vapors of ROH plus HCl are passed over alumina at 350 degrees Celsius 36 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो HBr obtained by, इसको लिखो HBr के साथ में, अगर मैं यही रिएक्शन अब HBr की बात करूं, ठीक है, ठीक है, HBr जो होता है H2SO के साथ, H2SO4 के साथ में होता है। ठीक है, H2SO4 के साथ होगा, यहाँ पे H2SO4 H+ इसको डोनेट कर देगा, वो सब बात करते हैं। लिख लो पहले इसमें लिखो इट इज़ लाइक RBr is obtained by refluxing the alcohol। रिफ्लक्स करने का मतलब क्या होता है कि तुम जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वापस से रिएक्शन में आ जा रहा है। तो एक तरीके से जैसे तुम देखते हो ना, दूध को उबाल रहे हैं तो दूध उबल के फिर से वापस उसी में गिर रहा है। ठीक है, उबल के फिर उसी में गिर रहा है, तो बार बार उबल रहा है वो, है ना, उसको बोलते हैं खड्डा लगा रहे हैं उसका। ठीक है, और जो रबड़ी बनती है ऐसी बनती है, दूध को उबालते रहो तो उसमें जो पानी होता है काफ़ी हद तक उड़ जाता है। तो सेम वे समझो कि इसी को उबाल के रहे हो, मतलब हायर टेम्परेचर पर रखते हुए H2SO4 के साथ इसे बार बार रिएक्ट करा रहे हो, तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन होती रहेगी, कुछ चेंज होता रहेगा, इवेंचुअली हमें डिसेंट अमाउंट ऑफ RBr मिल जाएगा। तो RBr कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग द एल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग इन HBr। ठीक है, विद कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे KBr H2SO4 लिखा है ना, तो तुम ये भी लिख सकते हो या HBr/H2SO4 भी लिख सकते हो, नो वरीज। ठीक है, HBr/KBr लिख लेना, /KBr इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यही जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, इसमें और कुछ नहीं करना, यही रिएक्शन को इंस्टेड ऑफ दिस क्या होगा, यहाँ पे H+ आएगा और इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर ये बनेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है और ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, H2O निकल जाएगा बस, यहाँ ये CHBr बन जाएगा। क्लियर होगी बात? ऐसा ही आई के लिए होगा, इसको लिखाऊंगा, सिर्फ इसके बारे में बोल देता हूँ। ठीक है, तो लिखो प्रेजेंस ऑफ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शंस लिख लो, ये रिएक्शन एक हो गई, दूसरी रिएक्शन होगी C2, अगर मैं ऐसे रिएक्शन कराता हूँ तो C2H5OH, C2H5Br प्लस KHSO4 2। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेना, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए यूज़ नहीं होता है, जो मैंने वहाँ पे लिखा था 1 डिग्री ओनली। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेथड इज़ नॉट यूज फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, लिख लो इसमें। ठीक, क्योंकि इसके वजह मतलब ये जो है ये डिहाइड्रेशन कर सकता है इसका, तो लिख लो इसमें नॉट यूज इन केस ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, not used in case of 2 degree 3 degree alcohol, as they may cause dehydration, dehydration। ठीक है, HI में भी सेम चीज़ होने वाली है, अगेन HI के साथ में
वी विल यूज़ दिस, ठीक है। यही सब हो रहा होगा, इंस्टेड ऑफ दिस देयर विल बी अटैक फ्रॉम दिस HI, और ठीक है इसमें लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो यार, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर KI के साथ में तुम KI लिख लो, बस इतना। ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, दिस इज इट, इतना लिख लो चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने इन तीनों की तो बात कर ली, अब इन दोनों की बात नहीं करूँगा क्योंकि इसकी बात सेम होगी इनकी जैसी, और फिर इन दोनों की बात कर लेंगे। ये वाला मैंने बोला कि इसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये वाला मैं बता दूंगा, ठीक है कैसे होता है। जल्दी जल्दी करते हैं अब, ठीक है। इसमें लिख लो फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स, इनफैक्ट लेट मी डू दिस, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स जो है इसमें लिखो फॉस्फोरस हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू गिव अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, PX3। मान लो PCl3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा देखो, CH3 CH2OH, अब क्या है PCl3 जो है इट विल, क्योंकि तुम बोलोगे सर ये तो लुईस एसिड नहीं है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, अग्रीड, लेकिन फॉस्फोरस के पास क्या है, एक्सपैंड करना, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करने की क्षमता है, ठीक है, एक्सपैंड करने की क्षमता है, गॉट इट, ठीक है। अगर ये एक्सपैंड कर सकता है तो इसका मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, CH3 CH2OH, अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, PCl, यहाँ पे यूँ समझो, ठीक है, तो ये आ चुका होगा, गॉट इट, ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक। अब क्या हो गया, ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है, ठीक है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है। तो होता क्या है कि PO, हाँ ठीक है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो Cl निकला है या जो इसके साथ में वो है, ये Cl यहाँ पे अटैक कर देगा और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस POH Cl और Cl, ठीक है। अगेन इसी के ऊपर अटैक हो सकता है, नॉट इसके ऊपर बट इसके ऊपर अटैक हो सकता है, ठीक है। ये अगेन इसको दे सकता है, और अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ इंस्टेड ऑफ पूरा ये सब, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर CH3 CH2 Cl प्लस OH POH Cl बन जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन फिर से मैं किसी CH3 CH2 OH के साथ करा दूँ तो क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2, अगेन मतलब मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, बस सीधे सीधे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर H3PO3, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो H3PO3, यही सेम चीज़ तुम तीनों के लिए लिख सकते हो। यहाँ पे Cl को अगर तुम Br या I से रिप्लेस कर दोगे तो सारी की सारी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम आएगी, ठीक है। तो क्लियर इनफ, ठीक है। इसमें लिखो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड is a Lewis acid and will accept electrons, is a Lewis acid and will accept electrons from the oxygen of hydroxy group, the oxygen of hydroxy group। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन से उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है। thereby converting OH into a better leaving group, thereby converting OH into a better leaving group, ठीक है, into a better leaving group, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, बस उसके बाद क्या है, Cl माइनस का अटैक हुआ है, इतना लिख लो अपनी तरफ से, गॉट इट, ठीक। इसमें लिखो this is
एन SN1 reaction for 3 degree alcohol. This is an SN1 reaction for 3 degree alcohol and SN2 for 1 degree and 2 degree. तो 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए SN2 रहेगी और 3 डिग्री के लिए SN1 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अगेन इसी में तुम्हारा ये दोनों भी कवर हो गए, ये ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी एंड देन इसकी, कंप्लीट करते हैं इसको भाई, काहे इतना लंबा लगाना टाइम। कहाँ थे हम? SOCl2 की बात करते हैं। SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, लिख लो इसको। SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। ये SO2Cl2 नहीं है, SO2Cl2 कभी भी ये नहीं देता डायरेक्टली अल्कोहल के साथ, ये देगा तो किसके, एल्केन के साथ में। SOCl2 SOCl2 में SOCl2 हो गया। SOCl2 किस में देगा, एक सेकंड रुको, हाँ SOCl2 इज थायोनाइल अगर मान लो ऐसा है, अगेन क्या है, थायोनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो अ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड कैसा है, यहाँ पर यूँ समझो इस तरीके की सीन है, ठीक है। इधर पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ठीक है। CH3 क्या आएगा यहाँ से, CH3 CH2 OH प्लस, यहाँ क्या जाएगा O माइनस Cl। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है तुम्हारा, यहाँ से निकलता है ऐसे ही है, ठीक है जी, और साथ में निकलेगा, एक सेकेंड, साथ में ये आ जाएगा इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, ये यूँ समझो CH3 CH2 O S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी, दो क्या मतलब एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में ये रिएक्शन होती है। अगर SOCl2 पाइरिडीन के साथ होगी तो मैकेनिज्म डिफरेंट होगी, और अगर SOCl2 ईथर के साथ में है तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। तो देखो कैसे, यहाँ पर जब ये बना, इसके बाद फाइनली यहाँ से H प्लस ऐसे निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे तो माइनस H प्लस, ये क्या जाएगा CH3 CH2 O S डबल बॉन्ड O Cl, ये बन जाता है। साथ में क्या बना इसके HCl, कौन सा HCl, एक H प्लस जो यहाँ से निकला और जो Cl माइनस यहाँ से निकला वो HCl। अब ये HCl दो तरीके से यूज़ हो सकता है, ऐसे लिखो प्लस HCl, ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है। अगर मान लो पाइरिडीन की बात करते हैं, अगर पाइरिडीन है और 3 डिग्री अमीन है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, पाइरिडीन या 3 डिग्री अमीन, तो ये क्या करता है, मैं पाइरिडीन के लिए बना रहा हूँ, साथ में इसके लिए 3 डिग्री अमीन के लिए बना लेंगे। ये क्या करेगा, पाइरिडीन के साथ एक सॉल्ट बना लेगा। दिस इज़ व्हाट पाइरिडीन इज़, ये पाइरिडीन है, इसको अगर मैं HCl के साथ ट्रीट करूँगा तो क्या बना देगा, तो ये पाइरिडीनियम आयन हो गया और Cl माइनस आयन हो गया, तो दोनों के दोनों एक कटायन ही आयन, ये सॉल्ट बना दिया इसने। या फिर अगर मैं R3N की बात करूं तो ये क्या करेगा, HCl, यहाँ पर भी क्या होगा R3NH पॉजिटिव Cl माइनस। आर बी क्लियर, दिस इज हाउ इट इज। अब बोलोगे सर कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो रिटेंशन होगा इन्वर्जन होगा। इसमें होता क्या है, HCl जो है, सॉरी इसमें Cl माइनस इज स्टिल अवेलेबल इन द सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखो, वो दिखाता हूँ, पहले दूसरा वाला पार्ट भी। अगर ईथर के साथ में है
ठीक है, ईथर के साथ में है तो क्या होगा, HCl गोज आउट, क्योंकि HCl इज, लिखो ईथर के साथ में था, HCl इज इनसॉल्युबल इन ईथर, हेंस इवेपोरेट्स। ठीक है, हेंस इवेपोरेट कर जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें HCl जो है वो सोल्यूशन में ही रह जाता है, इसमें HCl इवेपोरेट कर जाता है। यहीं पे डिफरेंस बनता है। कैसे? ये ऊपर वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ भाई, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को स्पेस की ज़रूरत होती है ना। आजकल इलॉन मस्क को भी स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर Cl माइनस सोल्यूशन में रह गया, यहाँ पर Cl माइनस सोल्यूशन में नहीं है। अगर Cl माइनस सोल्यूशन में रह जाता है तो इस पर जो अटैक होता है वो सोल्यूशन से होता है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में क्या होगा, CH3 CH2 OS Cl डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से Cl माइनस का अटैक हो जाता है फर्स्ट केस में, क्योंकि Cl माइनस इज देयर इन द सोल्यूशन। यहाँ से इसका अटैक हो गया, अटैक हुआ तो ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर चला जाता है। तो क्या हुआ, Cl माइनस जो यहाँ पे लगा है वही Cl माइनस बाहर भी निकल जाएगा। यहाँ पे आएगा CH3 CH2 Cl प्लस S डबल बॉन्ड O, S डबल ऑन बॉन्ड की लिखा हूँ, SO2 सीधे सीधे कर देते हैं Cl माइनस। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये इन्वर्ट, एक सेकेंड, इन्वर्ट नहीं है, रिटेंशन होके मिला है। ठीक है ना, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मिल गया क्योंकि सेम ही साइड से हुआ है। गॉट इट। अच्छा, अगर मान लो सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, अब Cl माइनस इज नॉट देयर इन द सोल्यूशन। तो Cl माइनस जब सोल्यूशन में नहीं है तो ये वाला Cl ही इस पर अटैक कर देता है, CH3, क्योंकि ये दिस इन इटसेल्फ इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा, CH2 OS और Cl, ये इस तरीके से करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये वाला बॉन्ड अटैक यहाँ कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ दिस, ये दो बार, यूँ समझो इसको, ऐसे समझो, जब पहली बार में इसका अटैक हुआ, ठीक है, तो ये बना। अच्छा, और एक सेकेंड रुको, एम आई मेकिंग अ मिस्टेक, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहीं से अटैक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम देखो, इसमें अटैक जो हुआ है वो इस साइड से हो गया, मतलब पीछे की साइड से। ठीक है, सॉरी सेम साइड से हो गया। अगर सेम साइड से हो रहा है तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट वही मिलेगा, लेकिन इस बारी, सॉरी CH3 नहीं है यार, गलत लिख रहा हूँ मैं, यहाँ CH2 है, CH2 ठीक है। ये अगर होगा तो CH3 CH2 Cl मिलेगा प्लस SO2। अगर ध्यान से तुम देखो तो प्रोडक्ट तो वही मिला, ये और ये और ये, लेकिन यहाँ पर अब इधर तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता तो पहले केस में रिटेंशन ऑफ फिगर में कॉन्फ़िगरेशन मिलता, दूसरे वाले केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है जी, एक सेकंड, मैंने उल्टा लिखा है, राइट। तभी मैं कहूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ईथर में रिटेंशन मिलता है, यहाँ इन्वर्जन मिलता है, माय बैड। तभी तो कहूँ कि ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। एक सेकेंड, जैसे अगर यहाँ पे देखो कैसे रिटेंशन या कैसे वो मिल रहा है, यहाँ पर तो सेम साइड से हुआ, ये जुड़ गया, अभी तक कुछ निकला नहीं है इससे। अब जब ये वाला केस है तो निकला क्या है, यहाँ से Cl माइनस ने पीछे की साइड से अटैक किया और ये इधर से निकला, तो ये एक साइड से अटैक कर रही है, एक साइड से निकल रहा, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। तो तुम सिंपल लिख सकते हो, यहाँ पे इन्वर्जन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर सेम ही साइड से अटैक है, जिस साइड से निकल रहा है उसी साइड से अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर रिटेंशन है। ठीक है, रिटेंशन किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। अब कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ही इस वाले में होगा, चाहे वो R हो चाहे वो S हो। ठीक, तो
जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर RS क्या बोल रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहे हो, बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके वीडियोज़ जो हैं वो उसके लिंक्स मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और यू कैन गो टू दी चैनल, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है सबकी, सारे के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी है बढ़िया से, वहाँ पे तुम आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट, ओके। लास्ट वाला जो पोर्शन है, लास्ट वाले पोर्शन की मैं बात करता हूँ। उसमें क्या है कि जो OH है, जैसे तुम्हारा OH है ये वाला TSCl, इन दोनों की बात करते हैं। जैसे अच्छा एक सेकंड रुको, लास्ट वाले की बात करते हैं, है ना। लास्ट वाले में अगर तुम देखो, मैंने क्या कहा था कि OH जो होता है ROH, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। हमें कोशिश क्या करनी है, किसी ना किसी तरीके से इसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनानी है। तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे, हमने वहाँ पर OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया किसी ना किसी तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं TSCl के साथ इसके प्रयोग करा दूँ रिएक्शन, तो मिलता क्या है मुझे, ROTS प्लस HCl। अब तुम बोलोगे कि सर ये OTS है क्या, ठीक है। तो TSCl की अगर हम बात करें तो दिस इज CH3 दिस इज टोसाइल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टोसाइल लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को तुम मतलब इसके अलावा किसी और से भी करा सकते हो। जैसे चलो मैं पहले इसको करा लेता हूँ, फिर इसको भी करा देंगे। मतलब पॉइंट इसकी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टोसाइल ही हो, टोसाइल एक एग्जाम्पल है इस तरीके के कंपाउंड्स का। एसेंशियल क्या है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को इसके साथ इसका रिएक्शन कराता हूँ TS के साथ में, तो ROTS, TS क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, दिस इज टोसाइल पार्ट, ठीक है, टोसाइल। और ये क्या है, क्लोराइड, तो टोसाइल क्लोराइड हो गया। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको टोसाइल कहते हैं। तो टोसाइल क्या हो गया, RO के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो RO नहीं, ऐसे आएगा, पहला ऐसा आएगा, CH3, ठीक है, ये आ जाएगा। ये अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रुप, और ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो तुम अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पुअर लिविंग ग्रुप था, और मैंने यहाँ पे से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया बाय जस्ट रिएक्टिंग विद TSCl, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे NaX है, यहाँ पे हमने HX WH सब यूज़ किया था, कुछ भी यूज़ कर लो, ये हमेशा तुम्हें हेलोजन दे देगा, सॉरी हैलाइड जरूर दे देगा। जैसे अगर मैं बात करूँ CH3 CH2OH की प्लस TSCl, तो TSCl में क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें CH3 CH2OTS प्लस HCl, ठीक है। अब जो जैसे HCl है, ठीक है, मान लो मैं NaCN के साथ इसकी रिएक्शन करा देता हूँ, NaCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ, नॉट NaCN, NaCl के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ CH3 CH2OTS, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, CH3 CH2Cl प्लस NaOTS। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अब जो चीज़ मैं पहले कह रहा था कि TSCl तो ये हो गया, अगर मान लो मैं किसी ऐसे कंपाउंड से भी इसकी रिएक्शन करा दूं तो भी ये रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल टोसाइल हो गया, इसका एक एग्जाम्पल टोसाइल क्लोराइड हो गया। तो इसमें लिख लो, लिखो by converting alcohols into sulfonate ester, ये सल्फोनेट एस्टर है, ये वाला, दिस इज सल्फोनेट, सॉरी नॉट दिस, ये वाला सल्फोनेट एस्टर है। by converting alcohols into sulfonate esters, OH group can be made into a good living group, can be made into a good living group। ये poor living group है, ये good living group है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखो, सॉरी ये पिछले वाला है क्या, नहीं ये इसी का है। तो बस कुछ नहीं हुआ, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, तुमने Cl- कोई और
न्यूक्लियोफाइल इसको प्रोवाइड कर दिया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, बना दिया। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा अल्कोहल का कंप्लीशन होता है। गॉट इट? ठीक, अच्छा इसी तरीके से तुम्हारी HI की बात करते हैं, ठीक है, ईथर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ईथर्स की बात कर लेते हैं। ईथर्स के टाइम पे मैं अच्छे से इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ तुमको, फिर हम लास्ट जो रिएक्शन है आज की वो कंप्लीट कर लेंगे एंड वी विल कॉल इट अ डे। ठीक है, ईथर्स के केस में जैसे ROR है, अगर मैं इसे HI के साथ में रिएक्ट कराऊं तो होता क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि ये किसका रिएक्शन किस पे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं HI के साथ रिएक्शन कराता हूं तो जैसे मान लो अगर H+ का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है तो क्या आएगा, ROH + RI, यहाँ पे RI बन रहा है। ठीक है, तो ये एसिड के प्रेजेंस में हो गया। और अगर बेस की प्रेजेंस में है ना, बेस जैसे ROR प्लस मान लो I- करके यहाँ पे है हमारे पास, तो I- क्या करेगा, I- इन दोनों में से एक को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे RI + RO- मिल जाएगा मेरे को। अगेन इस केस में भी मेरे को ईथर से एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, ईथर से एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। तो बेसिक लेवल पे क्या है कि चाहे तुम एसिड के साथ कराओ चाहे बेस के साथ कराओ, दोनों में से तुम्हें RI मिल सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ये मैं ईथर में बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो इसको इतना ही लिख के यहाँ पे छोड़ लो। ईथर में जब तुम, क्योंकि ईथर का पार्ट है तो ईथर में रहेगा ना अच्छा। ठीक, ईथर की रिएक्शंस में वहाँ पे अच्छे से कराऊंगा, वहाँ पे इसको कर लेना। ठीक, और ठीक है, तो ये तुम्हारी बेसिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा और क्या था, लास्ट है तुम्हारी बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, उसके बाद वी कैन कॉल इट कंप्लीट। तो बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन क्या है? बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन है कि तुम्हारे जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में का अगर सिल्वर सॉल्ट को तुम हीट करो, इन द प्रेजेंस ऑफ या रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस रिएक्ट विद Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो तुम्हें सिल्वर सॉल्ट मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा और क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो बताता हूँ कैसे, विद द लॉस ऑफ 1 कार्बन। वो कैसे करेंगे देखो, इसको मिटा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हेडिंग लिख लो, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ऐसे लिखो, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बोरोडीन हंसडिकर। भाई हर जगह स्पेलिंग अलग है, तो अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो तो भैया मुझे दोष ना देना, जगवा लो, मुझे इतना ही आता है। ठीक है भाई, अब इसमें हो क्या रहा है वो बात करते हैं। हंसडिकर रिएक्शन, इसमें हो रहा है ये RCOOAG, ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, लेट से X2 क्या हो सकता है, Cl2। चलो पहले Cl2 के साथ करा लेते हैं, फिर Cl नहीं अलग से लिख लेते हैं इसको पहले। शुरुआत में X2 जो है Cl2 और Br2 कुछ भी हो सकता है और CCl4 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वी विल गेट RX प्लस AgX प्लस CO। दिस इज व्हाट आई विल गेट। ठीक है, तो इसमें लिख लो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद X2, ब्रैकेट में लिखना Cl2 और Br2, विद X2 ब्रैकेट में Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, टू गिव एल्काइल हैलाइड विद द लॉस ऑफ 1 कार्बन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हो रहा है, तो दिस इज़ यूज फॉर गोइंग डाउन द सीरीज। गोइंग डाउन द सीरीज, होमोलोगस सीरीज पता है ना, एक एक कार्बन बढ़ाते चले जाते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास मिथेनोइक एसिड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिथेनोइक एसिड का जो होमोलोग होगा वो तुम्हारा इथेनोइक एसिड होगा, है ना, एक कार्बन बढ़ गया, फिर प्रोपेनोइक एसिड हो गया, गॉट इट। तो ये होमोलोग्स हो गए। तो अगर तुम देखो इसी रिएक्शन में कि मैं यूज़ कर रहा हूँ CH3 CH2 COOAg, ठीक है, और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Cl2 की CCl4 में, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, R नहीं, C2H5 भी नहीं, CH3 CH2, हालांकि C2H5 भी यही है, बट ये है कि तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए। एक कार्बन उड़ गया, तो यहाँ पर कितने थे, 3 कार्बन थे, यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू गो डाउन द सीरीज, ठीक है। तो लिखो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू स्टेप, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द होमोलोगस सीरीज, द होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, it provides a direct method, it provides a direct method of conversion, it provides a direct method of conversion of acids to alkyl halide, मतलब एसिड से डायरेक्टली तुम एल्काइल हाइड पे जा सकते हो, ऑफ एसिड्स टू एल्काइल हेलाइड्स, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक। इसमें एक चीज़ लिख लेना कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जो है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसलिए Cl2 का जो यील्ड होती है वो पुअर होती है, ठीक है। लिखो दिस इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, दिस इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड द यील्ड ऑफ Cl2 या यील्ड ऑफ रिएक्शन विद Cl2, यील्ड ऑफ रिएक्शन विद Cl2 मतलब जो क्लोराइड की, एल्काइल क्लोराइड की यील्ड है वो कम होगी। तो ये लिखो यील्ड ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज़ लो या इज़ पुअर, ठीक है, इज़ पुअर। और जो यील्ड होगी वो हमेशा 1 डिग्री की ज़्यादा होगी 2 डिग्री से और फिर 3 डिग्री से, ये ध्यान रखना। R जो होना चाहिए वो 1 डिग्री होगा तो अच्छा रहेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो 2 डिग्री हुआ है, 2 डिग्री भी नहीं, अगर 3 डिग्री हुआ तो वहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तुम्हें याद होगा फ्री रेडिकल्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, इसलिए 3 डिग्री वाला नहीं प्रेफरेबल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लिख लो ब्रैकेट में, चाहे तो लिख लो कि इफ़ लाइक फॉर 2 and 3 डिग्री, फॉर 2 and 3 डिग्री डिस्प्रोपोर्शनेशन इज़, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज़ मेजर नहीं कहना चाहता, 2 डिग्रीज़ में मेजर नहीं होगी, 3 डिग्री में डेफिनेटली मेजर होगी, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा लिख लो, विल बी मेजर, विल बी मेजर करके लिख लो, ठीक है, विल बी मेजर। लिखो इसमें ब्रोमो डेरिवेटिव्स आर इजीली ऑब्टेनेबल, ब्रोमो डेरिवेटिव्स आर इजीली ऑब्टेनेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन वाले होते हैं वो वाले अच्छे फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन में अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है जी। दे डू नॉट, मतलब क्लोरीन के जैसे नहीं होते वो, है ना, कम रिएक्टिव होते हैं, तो यील्ड जो होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। ये CH3 डेल्टा हीट के साथ, इन सब के ना तुम वो बनाओ, प्रोडक्ट्स बनाओ, ये इसमें भी यही है AgNO3, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है।
ठीक है, एक करा रहा हूँ, बाकी तुम कर लेना। देखो जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, इसका सिल्वर सॉल्ट मिल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप आएगा सी वाला, CH COOH एंड CH3 COAG आ जाएगा। और सिंपल है ये वाला, तो फिर बोरोडिन हंस डिकर है, बोरोडिन हंस डिकर आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH3Br। ठीक है, बाकी दोनों का भी कर लेना। ठीक है, तो सिंपल इनफ। ठीक है, अब अगर I2 हुआ, अगर I2 कितना टाइम हो गया भाई, 1:10। ठीक है, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, आज का क्लास कंप्लीट कर लेंगे। अगर मान लो मुझे दोनों तो किससे थे, क्लोरीन से ब्रोमीन से थे, अगर मुझे I2 प्रिपेयर करना हो, मतलब सॉरी एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना हो, तब क्या करूँगा? तब मैं ये नहीं यूज़ कर सकता, आई विल हैव टू यूज़ अ डिफरेंट रिएजेंट। तो लिखो I2 गिव्स एस्टर, I2 gives ester, I2 gives ester instead of halide with silver salt, instead of halide with silver salt। तो अगर मान लो मैं इसको I2 करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, मुझे मिलता है RCOOR। ठीक है, क्योंकि I2 क्या करता है, जब I का फ्री रेडिकल बनेगा ना, तो इंस्टेड ऑफ लाइक RI बनाने के वो क्या करेगा, I फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे और यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। इसी मैकेनिज्म लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है या लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, AgI, या अगर तुम मैकेनिज्म देखने चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये भाई दोनों के दोनों तुम बना लेना, नहीं बनेंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे। इनफैक्ट लिख ही देता हूँ मैं दोनों के प्रोडक्ट, C6H5 CH2 COOAG और फिर क्या आएगा C6H5 CH2 Br। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से बस क्या करना है हमको, ये हटा के ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, देखो ये पर्टिकुलर पार्ट फाइनल में आ रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट फाइनल में आ रहा है, और तीसरा वाला क्या था, बस इसको हटा दो, बचा क्या। ठीक है, सिंपल इनफ। अच्छा, अभी इसकी मैकेनिज्म को कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मिलता है, क्यों मिलता है, जहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, RCOO ऐसे बनेगा, प्लस I डॉट बनेगा। ठीक है, RCOO ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, जब भी कभी ऐसे बनता है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर I डॉट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो क्या करेगा, सीधे इसके साथ में अटैक कर सकता है, लेकिन क्योंकि I हैज़ मोर एफिनिटी फॉर I डॉट, अनदर I डॉट, तो क्या करेगा, ये और ये का रिएक्शन हो जाएगा एंड वी विल गेट RCOOR। ठीक है, हालांकि एकदम बिल्कुल बेस्ट तुम्हारी कोई मैकेनिज्म नहीं है और हो सकता है डिफ़र करती हो बुक्स में, बट बेसिक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये करेक्ट भी नहीं हो सकती, बस बेसिक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों की एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर ज़्यादा होती है। ये अपना I2 दे देते हैं और जो ये है ये यहाँ पे फॉर्म होगा ही होगा, और साथ में ये इधर से फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों के दोनों मिलके एस्टर बना देंगे। ठीक है, अगर हमें आयोडाइन बनाना है तो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल हैव टू रिएक्ट इट विद पोटेशियम एसिड, वो पोटेशियम कह रहा हूँ, लेड टेट्राएसिटेट और HgO। ठीक है, तो लिखो इफ़ HgO और लेड टेट्राएसिटेट आर यूज्ड, इफ़ HgO और लेड टेट्राएसिटेट आर यूज्ड instead of silver salt, then Ri can be prepared, then Ri can be prepared। ये I2 लिख लेते हैं ना, इसको X2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, HgRi प्लस CO2 2CO2 प्लस H2O प्लस HgI2। ठीक है,
लेड टेट्राएसीटेट है ना, लेड एसीटेट समझ लो इसको, और क्या था I2। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो यहाँ तो हमारी प्रिपरेशन ख़त्म होती है। कल इसका जो मैपिंग है वो मैपिंग में बना दूंगा, ठीक। मैपिंग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, सिर्फ आई जस्ट गो थ्रू देम, आई विल नॉट डिक्टेट एनीथिंग, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कल फिर हम इसके जो रिएक्शंस है, 2 पर्टिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, तो कल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन प्लस क्या बोलते हैं इसको, दिस एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो कल नहीं हो रही कंप्लीट, सब्स्टिट्यूशन वाली जितनी रिएक्शन है कल कंप्लीट करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।